आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर झील कहाँ है? तो यह गुजरात में है। सरदार सरोवर झील गुजरात में है। डिंडवाना झील कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। नक्की झील कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है। पुलकिट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे है। और चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम है। चोलामू झील सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि, यह किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से। दूध उत्पादन यह किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन यह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति से। तथा उर्वरक से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो भूरी क्रांति। उर्वरक से भूरी क्रांति। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। और फाइकोलॉजी में शैवाल का। परभनी क्रांति यह किससे है? तो भिंडी से। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। परभनी क्रांति भिंडी से है। आगे क्वेश्चन है, करनाल वंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से। करनाल वंट गेहूं रोग से संबंधित है। आगे है टीका रोग, यह मूंगफली में होता है। टीका रोग मूंगफली में। ब्लास्ट रोग धान में होता है। तथा लाल सड़न रोग यह किस में होता है? तो गन्ना में होता है। और मार्स रोग मटर में मैग्नीज के कमी के कारण होता है मार्स रोग। आगे क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वर्सा है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी। एकमात्र महादेश जहाँ मरुस्थल नहीं है वह कौन सा है? तो यूरोप है। आगे है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो चाड के। किसका लगता है? तो मोरक्को और ट्यूनिसिया का लगता है और चाड का नहीं लगता है। चाड की राजधानी कहाँ है? तो एन दाजामेन। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। और ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। आगे क्वेश्चन है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक। बाब अल मंडेब यह किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जुड़ता है? तो बाब अल मंडेब। अगला क्वेश्चन है, डोवर जल संधि किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो यह उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। उपभोक्ता के प्राथमिकता पर। और मांग का नियम किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। और बाजार का नियम किसने दिया था? तो जेबी शाह ने। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कब? तो 1967-68 में। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। और कब हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का गठन? तो 1949 में।
भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ किया गया? तो 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। आगे क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपवर्तित रहता है। ताप पर प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यह निर्वात में होता है। जल में कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तन करता है। और डायनेमो के आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर। आगे क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। और यह किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, पास्कल। आगे है, किसी स्थिर तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होगा। यह किसका नियम है? तो पास्कल का नियम है, पास्कल का। आगे क्वेश्चन है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो चिनार केरल में है। बांधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नल सरोवर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह बिहार में है। और तानसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है, तानसा महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है कौन? तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नहीं है। कौन कौन है? तो फास्फोराइट है, फ्यूलियोरापाइट है, क्लोरापाइट, ये तीनों है, ग्रेनाइट नहीं है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में। और श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। और सल्फर का क्या होता है? तो S8 होता है, सल्फर का S8 होता है। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से, संयोजकता से। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो O2 और एसिटिलीन का, O2 और एसिटिलीन का। आगे है, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। फिर से इसको एक बार देखते हैं, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। और इसका सूत्र क्या होता है?
तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और खाने वाले सोडा का क्या नाम रासायनिक सूत्र है, तो NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन सा है, तो यह क्रोमियम है, क्रोमियम। कपड़े पर जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का। आयल ऑफ विट्रियोल, आयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, तो H2SO4 का, H2SO4 को। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 X H2O। आगे क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaOH, NaOH। और सोडियम सल्फेट का सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो KNO3, KNO3। आगे क्वेश्चन है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का। द्रव में ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो धुआं है। और ठोस में ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो पीतल है, जो जस्ता और कॉपर के मिलने से बनता है। आगे है पीएच स्केल, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, कब, तो 1909 में, 1909 में। आगे है हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है, तो हृदय की गति से, हृदय की गति से। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है, वृद्धि। आगे क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। एवं मेनिंजाइटिस से भी मस्तिष्क प्रभावित होता है। पेचिश से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। और यह किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। आगे क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। आगे है, मनुष्य का मस्तिष्क किसमें बंद रहता है, तो क्रेनियम, क्रेनियम नामक खोल में, क्रेनियम नामक खोल में। तथा ठंडा एवं गर्म की पहचान कौन करता है, तो थैलेमस करता है, थैलेमस। आगे क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है किसका, तो गठिया का, गठिया का। मनुष्य के कशेरुकी दंड की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है, 33। आगे क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, परिवहन करना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, तो सरसों। सरसों किस कुल का पौधा है, तो क्रूसीफेरी से, क्रूसीफेरी से। और मालवेसी से कौन कौन सा है, कपास, भिंडी और गुड़हल। कपास, भिंडी और गुड़हल मालवेसी कुल के पौधा है। तथा लिलिएसी कुल के कौन सा होता है, तो लहसुन और प्याज, लिलिएसी, लहसुन और प्याज। आगे है, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में। इसमें हार किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की, और बाबर जीत गया था। उसी समय मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पेशवा कहाँ के थे? तो पूना के। पेशवा पूना के, भोंसले नागपुर के, तथा होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था, हैदराबाद। आगे क्वेश्चन है, अग्निवीणा के लेखक कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। आगे क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। नेचर की ओर किसकी पुस्तक है? तो मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। और हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 में, 1530 में। और दीन पनाह नए नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विरूपक्ष, विरूपक्ष। विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु, और बहमनी की मराठी है, बहमनी की राजभाषा मराठी है। अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया? अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेवराय ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार। और डायनोसियस किसके समय में आया था? तो अशोक के समय में। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो यह पाटलिपुत्रा में स्थित है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन? तो उज्जैन था, उज्जैन। और गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। फहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था। आगे क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम का पूछेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, तथा एलोरा के कैलाश मंदिर पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। और महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो यह पुर्तगाल से। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में केरल के कालीकट में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम वायसराय पूछेगा भारत का तो कैनिंग था। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। आगे क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसके कारण। आगे क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा
तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो 1920 में। 1920 में। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब हुआ था? 1903 में। 1903 में। तथा फिनिक्स फोरम की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा। तथा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1894 में। 1894 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। 1934 में। 1934 में। पूछेगा, हुंकार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। हुंकार सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में और 5 से 11 में। पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9 में 243 के क से ण तक। पूछेगा, राजभाषा भाग 17 में है, 343 से लेकर 351 में। और सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 243 के य ज से य न तक है। और पूछेगा, नगरपालिका किस भाग में है? तो भाग 9 के क में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 243 के त से य छ तक। त से य छ तक है। आपात उपबंध पूछेगा तो भाग 18 में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 352 से लेकर 360 तक। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में। आगे है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, यह गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35। और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। इसको भी देख लेते हैं सही वाले को। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण लिया जा सकता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समाचार पत्र। कौन कौन आता है राज्य सूची के अंतर्गत? तो कारागार आता है, स्थानीय शासन आता है तथा लोक स्वास्थ्य आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है? तो 33 न्यायाधीश है और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके कुछ भाग में किया जा सकता है तो 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था तो खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कुछ स्मरणीय तथ्य है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुए महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि कब हुआ था तो 1775 में, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, पुरंदर की संधि 1776 में, और बड़गांव की संधि 1779 में, 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, सालाबाई की संधि 1782 में, वसीन की संधि 1802 में, वसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में, मंदसौर की संधि 1818 में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।